बेटी? हाँ ना, ऐसा ही बताए। नहीं। हाँ, क्या आपको पति आपको बोला है? पति नहीं, मेरे स्वामीनाथ को वो पंडित जी बता करके गए हैं। अच्छा। हाँ, वो राजा अंधा है, वो पंडित जी के बातों पर आकर के मुझे फिर से 14 वर्ष के लिए वनवास को भेज दिए हैं। बेटे, हाँ माँ, तुम्हारा पति किसी को कहने पर भाग गई है। ठीक है बेटी, जब वो राजा आपको निकाल ही दिया तो इसी जंगल में मैं ये छोटा सा झोपड़ी बना देती हूँ बेटी। जा इसी झोपड़ी में तू रहना, और जब आपको पोतरी पैदा लेगी बेटी तो मेरी मंदिर बना लेना, और नित्य प्रत्येक दिन तू पूजा करते रहना। अगर कोई चीज की दिक्कत होगी तो मैं अवश्य तुम्हारे दर्शन दूंगी माँ। लेकिन माँ, हाँ, मैं तो एक सती नारी हूँ। हाँ, मैं पर पुरुष को अभी तक मैं नहीं देख सकती हूँ। मेरी कोख में जब पैदा बच्चा लेंगे तो मैं किस तरह से इस कोख से उस बच्चा को पैदा करूंगी? क्या आपने अपने जादू के बल से या अपनी शक्ति से मेरे कोख में रखोगी? हाँ, मैं अपनी शक्ति से रखूंगी बेटी। बेटे, जब आपको उस बच्चा पालने की समय आ जाएगी तो मैं खुद ही आपको बता देता हूं। जो राजा आपके राजमोहबा से इस जंगल की ओर रास्ता दिखाई है बेटे, मैं यहां से जाती हूं मोहब्बी किला राजगे, और उस राजा के सर पर जाकर के मैं मर रहा हूं। उस राजा को मैं आपकी जंगल में भेजूंगी शिकार खेलने के लिए बेटे। जब वो राजा शिकार खेलते खेलते थक जाएगी गे तो उसको शिकारों के पूरे उसको जितना भी रंग में उसको पानी होगी मैं खींच करके सारे बाहर कर दूंगा। जब वो राजा पानी के लिए तरसेगी बेटी तो जाकर के उस राजा को तू पानी पिला देना, और पानी पिला करके उसी झोपड़ी में तू लेकर के चले जाना उस राजा का, और अपने मुख को मत दिखाना बेटी। जब वो राजा आ जाएगी आपको झोपड़ी में गए तो आपके कोखों में उसी समय पोतरी पालना शुरू हो जाएगी बेटे। क्या मैं अपना पत्नी धर्म उनके साथ निभाऊंगी? हाँ बेटी, लेकिन अपना चेहरा नहीं चेहरा दिखाना। मत दिखाना, नहीं तो वो पहचान लेगी। ठीक है माँ, आप अपने मंदिर को जाओ, लेकिन मुझे ना जब जब मैं आपको याद करूंगी तो मुझे एक बार दर्श दे देना। ठीक है बेटी, लेकिन हाँ, जाते वक्त राजा से कुछ निशानी ले लेना बेटी, ताकि आने वाले समय में आप उसको दिखाना। निशानी ले लूंगी? हाँ ठीक है माँ, आप जाओ अपना मंदिर को, मैं अपना झोपड़ी में जाती हूँ। आप अभी धाना है रौरलई, अब देवी जानू छाल गरिया, अब यहाँ पानी यही वाला दीवानो। खेला का मोड़ एक और आ गया है। आप लोग अभी सुने कि पुत्री, मैं अब उस राजा से ही तुम्हारे कोख में बच्चा ही होंगे, और तुम पतिव्रता नारी हो, तुम अपने पति के ही साथ रहोगी, और मैं उसे पता भी नहीं चलने दूंगी कि और तुम उसकी पत्नी हो। मैं जा रही हूँ मोहब्बी किला में, उस राजा के सर पर मरवाऊंगी, और मरवा करके तुझे उसे जंगल को लाऊंगी। जंगल में वो शिकार खेलते खेलते वो से प्यास लग जाएंगे। प्यास जब लग जाएंगे तो बेटी तुम्हें उस पानी पिलाना, पानी पिला करके और उसे कहीं जाने मत देना। तुम अपना घूंघट गिरा करके रखना और उसे अपना झोपड़ी में ले आना। तुम अपना पत्नी धर्म निभा लेना और पतिव्रता कह लेना, उसे जाने मत देना, और अपना घूंघट अपन उनके सामने खोलना मत।
बस जाने वक्त में उससे एक निशानी ले लेना। मैं अब यहाँ से मैं अपनी झोपड़ी को जाती हूँ। अब आप लोग देखिए इस कहानी का मोड़ कैसे आता है। चल रही गे फुलवाया भगली गई झोपड़ी में भैया के जा। चल ले जब फुलवाया भगली गे हाय गे झोपड़ी। चल ले फुलवाया झोपड़ी के जा। चल ले भगली मैया गे सुना ले सबूना वाली गे हो जैसा आई मैया है ये हमारो मैया सुन ले दुर्गा माई यहाँ के बताइए हमारा छोरा लबली का नाम कृपा हो गई भगवती की कृपा हो गई। बैठे फूला झपड़िया में जा बैठे फूला ये झपड़ी में बैठे फूला झपड़िया में जा बैठे फूला रे है साले बौरावा हमारे जीते चल खेल लड़िया हो चल बहादुर हमारे जीते जा राधा वालू रे हे भगवान, आज इस स्कूल में माँ और पिताजी के मुझे याद आ रहे हैं। मैं करूं तो करूं क्या। मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा है कि मेरे महुआ किला पर क्या सब हुआ है, क्या हो रहा है। मैं यहाँ से पहले चलता हूँ अपने महुआ किला, फिर वहां जाकर के सारा बात मुझे पता चलेगा। हेलो साले खेलरिया अमर जीते जम मुझे जाने आने में कोई विलंब नहीं होता है। मैं महुआ किला आ चुका हूँ। मैं अपनी माँ को बुलाता हूँ। मेरी माँ है और कोई न कोई अवश्य ही आएंगे। हेलो माता सुना रे या राजिया नागरम ओहा
अमरजीत सिंह। जी चाचा जी। हेलो। अरे आज तुम्हें कनवज को छोड़ करके तुम्हें राजमहल आ गए। करिया प्रणाम चाचा जी। आशीर्वाद है बेटा। सबसे पहले तो तुम्हें कनवज का समाचार बोलो। चाचा जी, माँ भगवती की कृपा से, माँ शेरों वाली की कृपा से मेरे कनवज का समाचार बहुत ही अच्छा चल रहा है। शाबाश बेटा, लाख बरस। और आप अपना समाचार बताइए, अपना महुआ किला के समाचार कैसा चल रहा है? अमरजीत सिंह जी बोलिए। अरे राजमहल का समाचार तुम्हें पता है कि जब तक जिंदगी बचेगा बाबू, रुदल सिंह को, देवा पंडित को आज तक उसको कलेप नहीं लग सकता है बेटा। कोई चीज का दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है। मैं भी यही चाहता हूँ माँ भगवती, हमारे महुआ किला पे कोई आँच ना आए। नहीं आ सके। चाचा जी बोलिए, मेरी माँ कहाँ है? क्या तुम्हारी माँ? जी। तुम्हारी माँ वो तो तुम्हारा पिता ही बोलेंगे। और तुम्हारा पिता तो 6 महीना जंगल में रहता था, 2-4 रोज राज दरबार में रहता है। तो आप भी तो बता सकते हैं, क्योंकि आप मेरे पिताजी के साथ में हमेशा रहते हैं। हमेशा रहता हूँ। तो आप मेरी माँ की हाल क्यों नहीं बता सकते? इसलिए नहीं बताएंगे बेटा कि मैंने राखी बंधन था। अच्छा, मैंने चले गए थे जी से जा तब तक ना हो जाना कराब अन्ना गरम नहीं मिला भाई हो पिता। शाबाश शाबाश कर रहा।
कहने छा जवाब दो माता जी से यार बाबा नहीं भोजन हो करता बेटा या अमर जी। की कह छो चल बेटा को समझा बुझा करके स्कूल भेजना। कथी हमें की समझेबे अरे नो बोलिए। मैं कहा नहीं कह छो ए रुक रुक नहीं बता रहे। मैं कहा जब तक कुछ भी नहीं तब तक खाना भोजन नहीं खेलिए ठीक है। आ कह छिए तो चल खा पी के चल जिए स्कूल ता ए मुंह बाबे छो यही समझा रहा बेटा। तो की तब की समझावे छी क्या पूछेगा माँ का हाल रे? हम से हमने कहा लिए तुम नहीं जानते हो कि इसका माँ कहाँ गया है? हमें जाने छिए अगर मैं माले कतक ले धरती में गिर गेले मारेंगे बेहुदा। तुम इसको नहीं समझा सकता है तो तुम आराम से साइड में रह, मैं समझाता हूँ बेटा को। आए दैव समझाई शंकर भगवान छियो हम समझाते हैं ना, तुम चुप हो पहले। गुड्डी महारानी आ छियो समझा बेटा इधर या बोलिए। देख बेटा, तुम माँ के लिए बोल रहा है जी। आज देख बेटा, कल रक्षाबंधन का दिन था, कल परसों। सही बात है। और तुम्हारे ननिहाल में बहुत सुंदर मेला लगा था। तेन मेला लागल छो ने गुपचुप रे भाऊ पूछी ले बाबू माय तो गेले तोरा ने किया लागल हमारा मन नहीं था जाने का। कहना ना तोरा नहीं चाहे छ ए तुम चुप बेटा। बोलिए। तुम्हारी माँ जीत करके तुम्हारे ननिहाल चला गया है। अच्छा। बोला कि 2-4 में दिन पू 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 अब है ऐना पंचायत को रहने वाले उमाकांत सदा। अब है ऐना पंचायत को रहने वाले उमाकांत सदा आपको तरफ से 1 रुपए का नोट मिला है इसे माँ खोजने के लिए। मैं पूरे पार्टी को ओर से लाख धन्यवाद दे रहा हूँ। जय हिंद जय भारत। कते लोग मदद करे छे तोरा एगो कोचलो देता। तुमको बहसा रहा है। अच्छा चल, तुम नहीं समझा रहा तो ठीक है। तू रे रह सारे रह मजाक सूझ रहा, मजाक सूझ रहा। गायर दादवा बेटा बोलिए। जब तुम्हारी माँ नैहर गई जी, बोलने लगा कि मैं 2-4 दिन रह करके मेला देख करके अपने भाई लोग को राखी बांध करके मैं लौट जाऊंगा। ठीक। मैंने तुम्हारी माँ को बहुत समझाया कि रानी हाँ ठीक है कह छो। हाँ ये ठीक है का बच्चा ठीक है भौजी के तते समझल के ने जे चल गेले लहरा। हाँ लाज बना कर लाज हेती है मोर जीती है। मारेंगे बेहुदा, बुखारे उतर दे। हमें तो लाज से ये बैठ में करल जाय छी। चल आराम से चुपचाप मुंह बंद करके रह। मुंह ने बेटा बोलिए। मैंने तुम्हारी माँ को बहुत समझाया कि रानी तुम राजमहबा छोड़ करके मत जाओ। ठीक। कहीं अगर बेटा स्कूल से आ गया तुम्हारे बारे में पूछना शुरू कर दिया तो मैं क्या जवाब दूंगा? पिताजी मुझे कुछ मालूम नहीं है। चाहे मेरी ननिहल गया हो चाहे कहीं गया हो, मुझे मेरी माँ चाहिए। बिल्कुल। अगर आप मेरी माँ से नहीं मिलाते हैं, बापे से ब्याह क्या लिया बेटा सुन लीजिए। अगर आप मेरी माँ से नहीं मिलाएंगे तो इसी टाइम इसी वक्त या तो किसी नदी में जाकर के डूब जाऊंगा, नहीं तो किसी रेल में जाकर के कट जाऊंगा, नहीं तो जहर खा करके मर जाऊंगा। नहीं कह करके जा रहा हूँ। आप जानिए आपका काम। अरे तब महाराजा का या भैया सुन ले काली काली है दलपत्ते वाली। भैया सुन ले काली माई काली है दलपत्ते वाली। भैया सुन ले दुर्गा माँ भतीजा तोहर माईयो जिंदाबाद। भतीजा तोहर बापो जिंदाबाद। ए तोरा पहिन के लगा छिया एली नाच करे लाल हारू की फिल्म का बेल तोरा पहिन के
ए रे की तुमको मजा आ रहा है? मजाक हमरा मजाक नहीं सुन। अच्छा चल तुम बेटा बोलिए, क्या तुमको माँ से मिलना है? मुझे माँ से अरे मिलना देवा है। की रहे दे बेटा माँ से मिलेगा। और तो मैं से नहीं मिलते थे, थोड़ा से मिल के की। ठीक है तुम जाओ, हाँ मैं अभी कभी तुम्हारी माँ को फोन करके मंगाता हूँ। ठीक, माँ से मैं मिल करके स्कूल। तुरंत इंटरनेट पर मैं आए। ठीक है हाँ ठीक है जाओ। हाँ आप का छुलू तो लाइव के तो करबा। ए रे की बोला बेटा क्या बोल करके गया है? अब कहूँ मन कहन लगैया घड़ी के नीचा में दर्द करे। चुप रह। इधर कल के गरह टल गया। आप देखो ने केहन गरह छे जे एकदम कपार को गुद्दा खा जेता। देवा हाँ तुम तो मजाक कर रहा है। हमरा तो कहे भगवान है नहीं सब रहे नहीं रारे तू रे रारे। चल इधर आ। देख देवा अब मजाक करना छोड़ दे। नहीं नहीं मजाक हम कर बकिया। ऐसा कर बेटा, माँ के लिए बोल करके गया है कि जब तक आप हमारी माँ से नहीं मिलाइएगा या तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा, नहीं तो किसी नदी में जाकर डूब जाएंगे। सही बोला है बेटा देवा। और मैं भी बोल दिया कि देवा कि बेटा तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारी माँ को अभी मंगाता हूँ। लाइव तो लोन पर मिलते लोन पर। इधर सुन, बेटा बच्चा है, नादान है, बेटा को थोड़ा सा बात से समझा बुझा करके स्कूल यहाँ से भेज देना है। ठीक, लेकिन करना क्या है? क्या करना है इसमें अगर तुम हमारा मदद कर सकते हो तो बेटा मान करके स्कूल चला जाएगा। हमें कर मदद की करबे मास्टर बारे। अरे सर बेटा एकर मदद हम की करबे? हमें तो जत तक मदद के लिए बेचारी के जंगल जाए लिए। इधर सुन, देख देवा तुम तो हम मेरा अपना भाई है। ने पकड़ा अपना गुदगुदी लागैया। पकड़े दोनों कोनो बात। तुम तो मेरा अपना भाई है। ऐसा कर देवा, बेटा को सिर्फ मनाना है। एक बार बेटा मान गया, बेटा को खाना खिला करके यहाँ से स्कूल भेज देंगे। 5 साल बेटा को नहीं लाएंगे, बेटा जवान हो जाएंगे, माँ का याद भूल जाएंगे। लेकिन करना क्या है? क्या करना है? इधर सुनो, प्रेम से बोल दियो देवदाता धर्मराज की बेहुदा इधर यहाँ पे। तुमको करना क्या है? क्या करना है? जो साड़ी मैंने रानी की बदन से खींच करके और दरबार में रखे हैं, 2 रोज के लिए वो साड़ी तुम पहन ले, बेटा की माँ बन जा। बेटा खाना खाएगा और फटाफट उसे स्कूल निकाल देगा। चुप की कहलो जे साड़ी हम अपना कन्या के खींच लिए वो तू पहन ले। 2 रोज के लिए पहनना है। ना हो बाप, हम गोर लागे छो बाप। जब कहलू सारी भैया पीरवा नियत खराब भा जेते में खून है आपने। बेटा ला लेते हमरा जान अब करे छे तू को काय। इधर यार अब अरे 2 रोज की बात हो ओ मर्द नहीं होता हम नहीं पिनबा भाव। अच्छा इधर यार ए भाड़ा पर ओकरे आ निकला था हमने पूछो के जेते 5 गो में से नहीं भैया तुम इधर आ ना। हो बाप, साड़ी वाला के देखे नहीं चाहे छे, साड़ी वाली के नहीं हम। अरे कौन नहीं देखने के लिए चाह? मर्दबा हो हम नहीं गोल लगे छा। ए भाई तोरा आर के को साड़ी पीने ले आइए आप है मेला मालिक, आपको तरफ से भैया को बहू को गोर लागने के लिए 51 नोट दिया है। मैं पूरे पार्टी गोर से लाख धर्मा दे। ये बदल का 51 गो टको दल का जाना। इधर सुनो के हो